नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 9 का अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 1.4। तो प्रैक्टिस सेट के सम्स करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो जान लेते हैं। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, देखिए द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स, मतलब ए और बी में जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे उनका सेट क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए कैसे, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 3 5 7, बी में 2 3 6 8। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, देखिए 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है ना। मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 दोनों में है। इसको कैसे पढ़ना है, आपको ये ध्यान में रखना है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे हम इसको वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे शो करेंगे। देखिए कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में है, 3 ना, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1, देखिए 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम 3 पहले से लिख चुके हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और फिर 7। अब बी में देखिए क्या क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर 3 को नहीं लिखना है, उसके बाद हम 6 और 8 लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 8। मतलब इसमें इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो आप ऐसे वेन डायग्राम की हेल्प से भी इसको समझ सकते हैं। और अब देखिए इसको हम रूल मेथड में कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। देखिए जो ये 3 है ये ए में भी है और बी में भी है ना। तो यहाँ पे यही लिखा है कि एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ये एक्स ए में भी है, एक्स बिलोंग्स टू बी मतलब बी में भी है। और यहाँ पे हम लगाएंगे एंड, क्योंकि एक्स दोनों में है, ए में भी है और बी में भी है। अब हमारा नेक्स्ट वन है डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है, देखिए यहाँ पे सेट ए इज इक्वल टू क्या दिया है, 1 3 5 9, बी इज इक्वल टू 2 4 8। मतलब देखिए इन दोनों के एलिमेंट एकदम अलग है, मतलब पूरा ही अलग है, कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है दीज सेट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे से, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। देखिए जैसे ए और बी, तो ए का एलिमेंट 1 3 5 9 और बी का 2 4 8। तो ऐसे हम इसको वेन डायग्राम की हेल्प से भी शो कर सकते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट है यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब यूनियन क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे सेट ए दिया है और सेट बी दिया है। अब अगर इन दोनों के एलिमेंट को हम एक ही सेट में लिख दें पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, ए यूनियन बी। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू, देखिए ए में क्या क्या है, 1 2 3 4 5, यहाँ तक हमने लिखा। फिर बी में देखिए क्या है, 4 5। तो हमें इसको फिर से नहीं लिखना है, रिपीट कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद 6 और 7, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। अब आप इसको वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे शो करेंगे, देखिए ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, देखिए 4 5, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 1 2 3 1 2 3, 4 5 नहीं लिखना है क्योंकि हमने 4 5 पहले से लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 6 और 7, तो 6 7, 4 5 इसमें हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम पहले से इसको लिख चुके हैं। देखिए इसको रूल मेथड में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। देखिए हम लोग इंटरसेक्शन में क्या लिखते थे, यहाँ पे एंड लिखते थे, लेकिन यहाँ पे अभी आपको क्या लिखना है, और यूनियन में क्या लिखेंगे हम, और।
ये देखिए हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। देखिए यहाँ पे सेट ए इज इक्वल टू क्या दिया है, 3, 6, 9, 12, 15। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या हो जाएगा, 5। 5 क्यों हुआ, क्योंकि देखिए आप इसको काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, कितने एलिमेंट है, 5 ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। देखिए यहाँ पे वैसे ही सेट बी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने एलिमेंट है, 7, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7। अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, देखिए कौन सा कॉमन एलिमेंट है इसमें, देखिए 6 इसमें है और यहाँ बी में भी है, तो हमने यहाँ पे लिखा। फिर 12 ए में है और बी में भी है, तो हमने यहाँ पे 12 लिखा। तो इसमें कितने एलिमेंट आए, 2 है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। फिर ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, देखिए 3, 6, 9, 12, 15, फिर 2, 4, देखिए 6 आया, तो 6 को हमें नहीं लिखना है क्योंकि हम इधर 6 लिख चुके हैं। फिर 8, 10, 12 नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और 14। अब ये कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पे हमने लिखा 10। देखिए अब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5 + 7 = 11, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 + 10 = 12। मतलब इन दोनों का एडिशन भी क्या आ रहा है, 12, और इन दोनों का एडिशन भी क्या आ रहा है, 12, है ना। मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, मतलब इधर के दोनों और इधर के दोनों। देखिए कैसे, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 2, और ए यूनियन बी क्या है, 10, तो 2 + 10 = 12। नंबर ऑफ ए कितना है, 5, नंबर ऑफ बी 7, तो 5 + 7 12। तो अब हम इसी इक्वेशन से एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे नंबर ऑफ ए यूनियन बी इसको इधर ही रहने देंगे, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस, देखिए जो ये ए इंटरसेक्शन बी है ना, उसको हम इधर साइड ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इससे एक और फॉर्मूला बन सकता है क्या, देखिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। मतलब इंटरसेक्शन के प्लेस पे क्या आ गया, यूनियन आ गया। तो इसे फॉर्मूले का यूज़ करके हमें प्रैक्टिस सेट 1.4 करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट करना। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, इफ़ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 15, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 29, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7, देन नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब हमें नंबर ऑफ बी फाइंड करना है। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है, 29, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 29 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए कितना है, 15, नंबर ऑफ बी नहीं दिया है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। यहाँ पे हो जाएगा 29 इज इक्वल टू, देखिए 15 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 8 प्लस नंबर ऑफ बी। तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 29 माइनस 8। इसको हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 21। मतलब नंबर ऑफ बी कितना आया, 21। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी,
60 ड्रिंक कॉफ़ी। देखिए एक हॉस्टल में 125 स्टूडेंट हैं, जिनमें से 80 बच्चे चाय पीते हैं और 60 बच्चे कॉफ़ी पीते हैं। एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ, और 20 बच्चे ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं, मतलब ये बताना है कि कितने स्टूडेंट हैं जो ना ही चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए सेकेंड का सॉल्यूशन यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, लेट यू बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल। And T be the set of students who drink tea। मतलब टी ऐसे बच्चों का सेट है जो चाय पीते हैं। C be the set of students who ड्रिंक कॉफ़ी। मतलब जो बच्चे कॉफ़ी पीते हैं उनका सेट क्या है, सी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यू क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे क्या दिया है, 125 स्टूडेंट है ना उस हॉस्टल में, तो यहाँ पे हो जाएगा 125। फिर नंबर ऑफ टी, देखिए टी पीने वाले कितने बच्चे हैं, 80, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 80। देखिए फिर नंबर ऑफ सी, कॉफ़ी पीने वाले कितने बच्चे हैं, 60, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 20 ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ, मतलब जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आया, एंड आया ना, तो हमने पहले पढ़ा था। देखिए अगर एंड आता है उसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, देखिए नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 20। देखिए इसमें हमारे पास नंबर ऑफ टी है, नंबर ऑफ सी है और नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी है। हमारे पास इसमें क्या नहीं है, नंबर ऑफ टी यूनियन सी। तो ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। ये हमने कहाँ से लिखा, फॉर्मूले में से जो हमने यहाँ पे देखा था। देखिए ये जो फॉर्मूला हमने देखा था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए नंबर ऑफ टी कितना है, 80, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 80 प्लस नंबर ऑफ सी कितना है, 60, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60। फिर टी इंटरसेक्शन सी क्या है, 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। और इसको हम ऐड कर देंगे तो 8 + 6 इज इक्वल टू 14, 140 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा 120। मतलब नंबर ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल टू कितना आया, 120। मतलब वो बच्चे जो या तो टी पीते हैं या फिर कॉफ़ी पीते हैं वो कितने हैं, 120। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखिए फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। मतलब ऐसे बच्चे जो ना ही चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट who do not drink टी और कॉफ़ी। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी। तो नंबर ऑफ यू कितना है, 125। तो यहाँ पे 125 माइनस
40 यूनियन सी कितना है 120, इसको माइनस करने पे कितना आएगा 5। मतलब 5 बच्चे ऐसे हैं जो ना ही चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारा 3rd क्वेश्चन क्या दिया है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 60 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, 40 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। मतलब इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए हैं 50 और मैथ में 60, और 40 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हुए हैं। नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट। और कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है, तो हमें ये बताना है कि वे कितने बच्चे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हुए ही हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, जो इंग्लिश में पास हुए उनके सेट को हम ई ले लेते हैं और मैथ वाले को एम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ई बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who passed in English, and M be the set of students who passed in math। फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ ई, कितने बच्चे हैं देखिए यहाँ पे 50 लिखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50। और फिर नंबर ऑफ एम इज इक्वल टू, देखिए मैथ में पास होने वाले कितने बच्चे हैं 60, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60। फिर 40 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन m इज इक्वल टू 40। देखिए नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन m इज इक्वल टू 40। तो हमारे पास क्या नहीं है, नंबर ऑफ ई यूनियन m नहीं है, तो हम इसी को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ ई यूनियन m इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ m माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन m। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ई कितना है 50 प्लस m कितना है 60 माइनस ये कितना है 40। अब ये हो जाएगा 110 माइनस 40, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 70। मतलब नंबर ऑफ ई यूनियन m कितना आया 70। मतलब ऐसे स्टूडेंट जो या तो इंग्लिश में पास हुए हैं या फिर मैथ में, मतलब एटलीस्ट वो वन सब्जेक्ट में तो पास हुए ही हैं। तो इसका आंसर क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे देयर आर 70 स्टूडेंट्स हु पास्ड at least in one of the subject, one of the subject। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3rd वन का आंसर। ये देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग एंड 180 स्टूडेंट इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज स्काई वॉचिंग। देयर आर 110 स्टूडेंट हु फॉलो बोथ द हॉबीज। Then how many students do not have any of the two hobbies
हाउ मैनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली एंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली। देखिए ये क्वेश्चन आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ही हार्ड है, लेकिन ये हार्ड नहीं है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट यू बी द, देखिए इसमें यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, यू, और उसका नंबर क्या होगा 220, क्योंकि सर्वे कितने बच्चों के बीच में कंडक्ट किया गया 220। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे आर बी द set of students who follow the hobby of rock climbing। मतलब आर ऐसे बच्चों का सेट है जिनकी हॉबी क्या है, रॉक क्लाइंबिंग, और स्काई वॉचिंग को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो एस बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ यू कितना हो जाएगा 220, नंबर ऑफ आर देखिए क्या हो जाएगा 130। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 130, और नंबर ऑफ एस मतलब कितने बच्चे हैं जिनकी हॉबी स्काई वॉचिंग है 180। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 180। अब देखिए क्या दिया है, देयर आर 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ द हॉबीज, मतलब जो दोनों हॉबीज को फॉलो करते हैं। तो वो कितने स्टूडेंट है 110, मतलब यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन एस 110। देखिए यहाँ पे U दिया है, R दिया है, S दिया है, R इंटरसेक्शन S दिया है, लेकिन यहाँ पे यूनियन नहीं दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ R यूनियन S, ये हमको फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ R प्लस नंबर ऑफ S माइनस नंबर ऑफ R इंटरसेक्शन S। देखिए नंबर ऑफ R कितना है 130 प्लस S कितना है 180 माइनस R इंटरसेक्शन S कितना है 110। अब पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 0 0 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11, कैरी आ जाएगा 1 1 प्लस 1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 310 माइनस 110। अब इसको माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा 0 0 2। तो कितना आया R यूनियन S कितना आया 200। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मतलब 200 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हॉबी या तो रॉक क्लाइंबिंग है या फिर स्काई वॉचिंग। लेकिन आप क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज, मतलब ऐसे बच्चे जिनकी दोनों में से कोई भी हॉबीज नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not follow the hobby of rock climbing और sky watching।
क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ आर यूनियन एस। नंबर ऑफ यू कितना है 220, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 220 माइनस आर यूनियन एस कितना है 200, तो कितना आया 20। मतलब 20 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हॉबी ना तो रॉक क्लाइंबिंग है और ना ही स्काई वॉचिंग है। अब हम आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। अब हमें ये बताना है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हॉबी रॉक क्लाइंबिंग है, मतलब बस रॉक क्लाइंबिंग, स्काई वॉचिंग इसमें नहीं आना चाहिए, ओनली रॉक क्लाइंबिंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो हमारा एक आंसर हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप 1 डाल सकते हैं और यहाँ पे 2, हु फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ आर माइनस नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन एस। तो नंबर ऑफ आर कितना है, देखिए यहाँ पे 130, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 130 माइनस आर इंटरसेक्शन एस कितना है 110, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो ये भी कितना आया 20। मतलब 20 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हॉबी रॉक क्लाइंबिंग है। अब हमें ये बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको आप 3rd नंबर डाल सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who follow the hobby of sky watching only। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन एस। नंबर ऑफ एस कितना है 180, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 180 माइनस 110, इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 70। मतलब 70 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हॉबी स्काई वॉचिंग है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा सॉल्यूशन। ये देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स। देखिए आपको ये वेन डायग्राम देखना है और ये सेट्स लिखने हैं। जैसे हमारा फर्स्ट वन क्या दिया है, सेट ए, तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखिए एक्स वाई जेड एम एन। देखिए यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, फर्स्ट वन सेट ए इज इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा इसमें, देखिए एक्स वाई जेड एम एन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स वाई जेड एम एन। फिर क्या दिया है, सेट बी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड वन, देखिए सेट बी इज इक्वल टू, अब देखिए सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एम एन पी क्यू आर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एम एन पी क्यू एंड आर। फिर देखिए क्या बोला है, ए यूनियन बी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, देखिए ए यूनियन बी का मतलब क्या, सेट ए और सेट बी दोनों के सभी एलिमेंट आने चाहिए और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसी में से हम लिख देते हैं
एक्स वाई जेड एम एन। फिर देखिए यहाँ पे बी में क्या है, एम एन, तो इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम पहले से लिख चुके हैं। अब पी क्यू आर लिख देंगे, तो पी क्यू आर। फिर यूनिवर्सल सेट यहाँ पे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे फोर्थ सेट यू इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट है सभी यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। मतलब इसमें सेट ए और बी प्लस ये जो आपको एलिमेंट बाहर दिख रहे हैं ये सब इस सेट में आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहले इसको लिख देते हैं एक्स वाई जेड एम एन, फिर पी क्यू आर और फिर क्या है एस टी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एस टी। देखिए सभी एलिमेंट आए हैं, देखिए एक्स वाई जेड, तो हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा, फिर एम एन है तो देखिए एम एन लिखा, फिर पी क्यू आर तो देखिए पी क्यू आर लिखा, फिर यहाँ पे एस टी तो यहाँ पे एस टी लिखा। फिर देखिए फिफ्थ वन क्या बोला है, ए डैश, मतलब ए का हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए डैश इज इक्वल टू, देखिए सेट ए में जितने एलिमेंट हैं उनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट हमें लिखना है। तो कहाँ से हम लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट से लिखेंगे। तो देखिए एक्स वाई जेड एम एन, इसको हमें छोड़ देना है। तो क्या क्या लिखेंगे इसमें, पी क्यू आर एस टी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पी क्यू आर एस टी। फिर देखिए क्या है, बी डैश, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिक्स्थ वन बी डैश इज इक्वल टू, तो इसमें क्या लिखेंगे, बी के जितने एलिमेंट हैं उनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट हम लिख लेंगे। किस सेट में से लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट में से लिखेंगे। देखिए इसमें आ जाएगा एक्स वाई जेड एम एन, नहीं लिखना है, पी क्यू आर ये भी नहीं लिखना है क्योंकि ये सेट बी में है। क्या लिखना है हमें, एस और टी, तो यहाँ पे लिख देंगे एस टी। तो ये हो गया बी डैश। फिर देखिए क्या दिया है, ए यूनियन बी डैश, तो देखिए क्या हो जाएगा, सेवेंथ वन ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू, अब ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट हैं इनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट हमें इसमें लिखने हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, मतलब यहाँ तक तो एलिमेंट ए यूनियन बी में है, बचा क्या, एस और टी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एस टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी का डैश। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।